संजीदा, हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करें। प्यारे बच्चों, आज हम सब अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग प्रकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं और स्वर में अंग और आह ये दो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ठीक है बच्चों, इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि यह अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग क्या होता है। अयोगवाह के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, अंग और आह। तो ये जो अंग है ये क्या है बच्चों? अनुस्वार है। चलिए देखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को। इसकी जो मात्रा लगती है शिरोरेखा के ऊपर लगती है। ठीक है। और अनुनासिक यह क्या है? अनुनासिक चंद्र बिंदु को बोलते हैं, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु। और एक विसर्ग है। विसर्ग में दो बिंदु लगा होता है। ठीक है, यह इसका चिन्ह है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? अनुस्वार का उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। जैसे डंडा, बंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डंडा और बंदर। और क्या है? पतंग। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। तो अनुस्वार का प्रयोग, ये जो शब्द है शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, यही अनुस्वार की मात्रा है। इसका प्रयोग हम लोग नाक के द्वारा करते हैं। इसका उच्चारण कैसे? डंडा। अगर हम अपनी नाक बंद करके बोलेंगे डंडा तो नहीं बोल पाएंगे। आप सभी बोलकर देखिए, डंडा नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि इसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। डंडा, बंदर। ठीक है, इसी प्रकार ये जो अनुनासिक है चंद्र बिंदु, इसमें इस चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान क्या है? नाक और मुंह दोनों के द्वारा हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे चांद, दांत। ठीक है, सांप आदि बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। चांद, चांद बोलते समय हमारा मुख भी खुल रहा है और नाक से भी हवा निकल रही है। ठीक है, अगर हम नाक बंद करके बोले तो ये भी नहीं बोल पाएंगे। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों के द्वारा उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और ये विसर्ग क्या है? विसर्ग का जो उच्चारण होता है यह आहा की तरह होता है। ठीक है, जैसे प्रातः। विसर्ग का प्रयोग हम लोग संस्कृत के शब्दों में करते हैं। प्रातः, अतः, नमः आदि। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप सबके?
जैसा कि आप सभी को पता है, व्यंजन में जो प्रत्येक वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग में 5 अक्षर, तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह पंचमाक्षर कहलाता है। उसका उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है। जैसे देखिए क वर्ग में कितने वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग क से लेकर प तक, क वर्ग से प वर्ग तक, ठीक है बच्चों, समझिए, क वर्ग से प वर्ग तक प्रत्येक वर्ग में जो 5वां अक्षर है उसे पंचमाक्षर बोलते हैं और उसका उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है। ये जो 5वां वर्ण है, इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर बोलते हैं और इसका उच्चारण कैसे होता है? अनुस्वार की तरह होता है। जैसे अंग, ठीक है। फिर च, छ, ज, झ, यहाँ पर आ जाएगा इया, ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो 5 वर्ण हुए, इसका उच्चारण अनुस्वार की तरह ही होगा। ठीक है बच्चों, इतना आप सबके समझ में आ गया। जैसे अगर हम लिखें, यहां पर देखिए बच्चों, अगर हम लिखें पंख, पंख, प पर अनुस्वार है पंख, तो ये जो पंचमाक्षर है पंख हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले लिख लें, इसके बाद बताते हैं आप सबको। पंख, एक है पंच, लंबा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये पंचमाक्षर का ही प्रयोग है। घंटा, सुंदर, ठीक है। देखिए, ये जो हमारे प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर हैं, उन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं और इनका उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है। जैसे पंख, पंख हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। पंख मतलब अगर हम इस अनुस्वार का प्रयोग न करें तो हम अलग करके कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर अंग का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ये जो 5वां अक्षर है अनुस्वार कहलाता है, तो इसका प्रयोग करके भी हम शब्दों को लिख सकते हैं। और नीचे हलंत यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये मात्रा है आधा। ठीक है, पंख। और पंच, अगर ऐसे हम पंच न लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इया। ठीक है, ये अंग कहाँ से आया इसको आप समझिए। प्रत्येक वर्ग के अपने अलग अलग नियम हैं। क, ख, यहाँ पर ख है ना, ख, पंख, तो इसके पहले से वर्ड काउंट करिए, क, ख, ग, घ, अंग। तो अनुस्वार के लिए हम यहाँ पर अंग का प्रयोग किए। और यहाँ पर पंच है, च वर्ग है। ठीक है, तो च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? इया। च, छ, ज, छ, इया। तो ये अनुस्वार का प्रयोग अगर हम यहाँ पर नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम इया को अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ब,
ब किस वर्ग का है? प वर्ग का। प, फ, ब, भ, म। तो अगर हम लंबा इस तरह से लिखे हैं और हमें दूसरे तरह से लिखना है पंचमाक्षर का प्रयोग करके, तो हम यहाँ पर म लिख सकते हैं। म कैसे आया? क्योंकि प वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो म ही है। लंबा हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार घंटा, ठीक है, घंटा। तो ये जो ट वर्ग है, ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? अड़। ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये वाला। तो हम घंटा इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सुंदर। तो द वर्ग जो है, द, ट, थ, द। तो त वर्ग का पंचमाक्षर है त, थ, द, ध, न। तो इस तरह से सुंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है। इसे आप सब अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।